माइंड ब्लोइंग की सबसे चर्चित सेगमेंट रियल एनालिसिस में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज का विषय है प्रवासी मजदूर न घर के न घाट के। तो सबसे पहले चलिए मैं ये आपको बताऊं कि प्रवासी, अप्रवासी या दिहाड़ी मजदूर किसे कहते हैं। प्रवासी जो अपने प्रदेश को छोड़ के देश में ही दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं उन्हें प्रवासी मजदूर, और जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाके काम करते हैं वे अप्रवासी मजदूर, और जो दिहाड़ी पे काम करते हैं यानी कि डेली वेजेस पे उसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कामगारों का स्थिति है और ये कहाँ काम करते हैं सबसे अधिक, तो मैं आपको बताऊं कि बिहार और यूपी के सबसे ज़्यादा मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मुंबई में काम करते हैं। ये लोग अधिकतर काम आपको बताएं फैक्ट्रियों में, बिल्डरों के यहाँ, उसके बाद आपको बताऊं बुनकर, टेक्सटाइल मिलों में ये लोग काम करते हैं। और जब अचानक कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन 18 मार्च 2020 को शुरू हुआ तो अचानक इन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। कहा गया सरकारों की ओर से कि 3 माह तक इन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा और खाना पीना भी मिलता रहेगा, ये लोग कहीं ना जाएं और सब लोग जहां हैं वहीं रहें। लेकिन ये वादे कितने सही थे वो तो मजदूर ही बता सकते हैं या फिर सरकार बता सकती है कि कुछ ही दिनों के बाद किराए के मकान में वे रह नहीं पाए, मकान मालिक उन्हें दबाव बनाने लगा और मकान खाली करने का भी नोटिस दे दिया। साथ में सरकारों की ओर से या फैक्ट्री के मालिकों की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं दिया गया कि ये लोग खा पी सके। कहीं कहीं थोड़े बहुत दिखे, कहीं खिचड़ी मिला, कहीं कुछ मिला, लेकिन इन्हें उससे पेट नहीं भर पाया। आखिर में हार पछता के मजदूर वो अपने घरों को लौटने का फैसला किया, लेकिन ट्रेन, बस और सारे चीज बंद हो जाने सवारियों से वे लोग लौट पाने में भी असमर्थ देखकर वो लोग कम से कम 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन तक इंतजार किया। जब देखा कोई व्यवस्था नहीं है तो बहुत से मजदूर 1500 और 2000 किलोमीटर का सफर तय किया कि हम लोग पैदल ही निकलेंगे। बहुत से लोग पैदल निकले, कुछ लोग ट्रेनों के पटरियों के किनारे चलने लगे, कुछ लोग सड़क के मार्ग से चलने लगे और कुछ लोगों ने क्या किया कि साइकिल से आने लगे। लेकिन कितनी दिक्कतें हुई, कुछ मजदूर ट्रेन से कट गए, कुछ मजदूर रास्ते में एक्सीडेंट में मर गए, और इससे भी ज़्यादा तब हुआ जब उनके गृह राज्य की सरकारों ने उसे अपने यहाँ घुसने से मनाही कर दी और उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। तो एक राज्य से दूसरे राज्य भी नहीं जाने दिया, कोई रात में छिप के तो कोई पानी में घुस के बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कोशिश किया अपने गांव आने का। आखिर किसी न किसी तरह बचे खुचे लाखों मजदूर जो आ रहे थे आखिर धीरे धीरे आने का कोशिश करने लगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मजदूर एकता जिंदाबाद की दुहाई देने और नारा लगाने वाले बहुत से मजदूर संगठन कोई भी इनकी विपत्तियों में और इनकी सामत में आगे नहीं आया और न ही मजदूरों का ख्याल किया। यहाँ तक कि कोई भी बयान किसी मजदूर संगठन की तरफ से ना आया। आखिर किसी तरह से गिरते पड़ते, भूखे प्यासे मरते मजदूर हारते पछताते गांव पहुंचे। अब मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि बीच में कुछ काफी हीला हुज्जत के बाद कुछ ट्रेन चलाई गई, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि मजदूरों को ये बताया जाता था कभी एक स्टेशन पे बुलाया जाए, फिर लौटा दिया जाए और बताया जाए कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले आइए कि आप कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं। आप एक ऐप डाउनलोड करिए, इंग्लिश में एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को भरिए और उसे पेन ड्राइव में लेके आइए और उसे आप हमें दीजिए। उसके बाद सिलेक्शन होगा और महंगा इतना वो स्पेशल ट्रेन कि कम से कम एक यात्री को 4 से 5 हज़ार रुपया देना पड़ा
शुरू में ये भी नहीं बोला गया था कि ये खर्च सरकारें उठाएंगी। ये बाद में बोला गया कि केंद्र सरकार इतना % और राज्य सरकार इतना %, लेकिन उसके बावजूद भी ये मजदूर ये पैसा कहाँ से दे पाते। और इतने पढ़े लिखे थोड़े ही हैं कि ये अब डिजिटल टिकट के लिए अप्लाई करते और इनका चुनाव होता आने के लिए। इन सब कारणों से आखिर वे पैदल ही चलना ज़्यादा उचित समझे और वे धीरे धीरे घर को पहुँचे। लेकिन अब यहाँ की स्थिति आप देखिए, सरकार ने फिर बयानबाजी किया कि इन्हें मनरेगा के तहत काम मिलेगा। नया नया ऐप बना जिससे ये बताया गया कि योग्यता अनुसार उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद ये बताया कि स्किल डेवलपमेंट करके उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ तक ग्रामीण विकास मंत्री ने बता दिया कि मजदूरों पे 4,214 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। फिर अब इतने के बावजूद कि मजदूर तब तक तो कुछ काम कर सके जब बुआई कटाई का समय था, लेकिन जब बुआई कटाई का समय खत्म हो गया तो आखिर मजदूर करे क्या, न घर के न घाट के। अब फिर वे लोग सोच में पड़ गए कि यहाँ रहना ठीक है या फिर जहाँ काम करते थे वहीं जाना ठीक है, प्रवास में ही। तो मैं आपको बताऊं कि फिर वहाँ से फैक्ट्रियों, बिल्डरों और अन्य जगहों से बुलावा आना शुरू हुआ और तरह तरह के लालच और लुभावने वादे करने शुरू हुए। कहा जाने लगा कि आपको हवाई टिकट दिया जाएगा, हवाई यात्रा से आइए क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, कुछ बस से आइए, बस हम AC बस भेज देंगे, आपको तनख्वाह भी दुगनी मिलेगी और 3-4 माह का आपके परिवार को खर्च उठाने के लिए एडवांस भी दिया जाएगा। तो इस पे हमें एक पुराने समय का महात्मा जी का तोता का कहानी याद आ गया। वो महात्मा जी ने अपने तोते को काफ़ी सिखाया था और ये बताया कि तोता सुनो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और तोता को रोज रटाया महात्मा जी, तोता भी सीख गया, वो धीरे धीरे बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। एक दिन महात्मा जी ने सोचा कि तोते की परीक्षा ली जाए। वो बोला एक शिकारी को बुला के कि तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, मैं बाहर जा रहा हूँ, आऊँगा तो देखूंगा तोता आखिर सीखा कितना। जैसे ही शिकारी जाल बिछाने को हुआ तो तोता बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन जैसे ही वो दाना डाला, जाल बिछाया, तोता उसमें फंस गया। तो वही स्थिति अभी मजदूरों की है। फैक्ट्री, बिल्डर और अन्य जगहों से जो खबर आया, उनके दलाल भी उनके गांवों से और शहरों में पहुंच के उन्हें फिर से हवाई टिकट देके और यहाँ से फिर अपने फैक्ट्रियों और बिल्डिंगों बनाने के लिए ले जाने लगे। और मजदूर आखिर करते क्या, मरने से बेहतर है कि आखिर उनके साथ जाएं और हवाई यात्रा जो उन्होंने कभी की नहीं होगी वो भी करके देखें। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हवाई यात्रा मजदूरों के होने से ही अभी हवाई सेवा का, विमान सेवा का खर्च चल रहा है, नहीं तो विमान सेवा कब की भारत की बंद हो गई रहती। तो इस तरह के अन्य विषयों पर भी अगर किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए और विश्लेषण चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा आप चैनल देखते रहिए। हमारे नए सेगमेंट रियल एनालिसिस के नए नए विषयों पे जानकारियाँ और विश्लेषण आपको मिलता रहेगा। और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट और सुझाव और विचार हमें भेजते रहिए। धन्यवाद।